सिंध हुकूमत खवातीन के लिए महफूज सफरी सहूलियात के लिए कोशा। खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस की शुरुआत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन आज सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। बस का ड्राइव मर्द और कंडक्टर खवातीन होंगी। पिंक बस का पहला रूट मलिर मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुकर्रर। पहले रूट पर 6 पिंक बसें रवा दवा होंगी। भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर के लिए जमीन मुख्तर। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द के साथ इजलास। BRT रेड लाइन मनसूबे के तरक्याती काम में पेशरफ्त का जायजा। अलादीन पार्क में बस डिपो की तामीर के लिए जमीन ट्रांस कराची के हवाले। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था एडमिनिस्ट्रेटर मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक को कराची में कैंप ऑफिस के क़याम का मशवरा भी दे दिया। अफसरान ने सरकारी लैपटॉप अपनी मिल्कियत समझ लिए। महकमा स्कूल तालीम के 2017 में खरीदे गए लैपटॉप गायब। तबादला हुए कई अफसरान ने लैपटॉप वापस न किए। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली, सीनियर मुशीर फौजिया खान शामिल। डिप्टी सेक्रेटरी अकबर अली, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी अख्तर इनायत भी शामिल। सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम गुलाम अकबर का मामले पर नोटिस। स्पेशल सेक्रेटरी आबिदा लोधी की सरबराही में कमेटी कायम। इब्तदाई तौर पर 37 लैपटॉप वापस लिए जाएंगे। साइकिलों के बाद मोटरसाइकिल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। होंडा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल की कीमत में 30,000 तक इजाफा कर दिया। CD70 मॉडल 7,400, 125 9,000 रुपये महंगा। CG 125 की नई कीमत 1,94,900 रुपये हो गई। CB 150F की कीमत में 30,000 रुपये का इजाफा, नई कीमत 3,87,900 रुपये हो गई। चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के नतायज खतरनाक होंगे। शहरियों ने कहा कीमत पूछ कर वापस घर चले जाते हैं। लकी मोटर्स ने भी गाड़ियां महंगी कर दी। किया पिकांटो मैनुअल 1 लाख इजाफे से 32 लाख रुपए की हो गई। किया स्टोनिक EX 2,55,000 रुपये इजाफे के बाद 48 लाख तक जा पहुंची। किया स्पोर्टेज अल्फा 2.5 लाख महंगी, नई कीमत 65 लाख रुपए। किया कार्निवल 13,01,000 महंगी, 1.5 करोड़ की हो गई। चेयरमैन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का TR बैगेज के तहत गाड़ियां लाने की इजाजत का मुतालबा। महंगाई के दौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजदूरों के हक में सदा बुलंद कर दी। मजदूर की कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। कहा कम से कम 35,000 तनख्वाह का फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। अवाम को रिलीफ देना और उनके मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज तर की जाएं। बल्दिया उस्मा कराची में तबादले और तकर्रियाँ। बशीर सिद्दीकी के दोबारा तबादले अहकाम जारी। बशीर सिद्दीकी सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। आफाक मिर्जा का तबादला डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज मुकर्रर। सैयद तस्नीम अहमद का तबादला करके डायरेक्टर MUCT तैनात कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ। समत अली खान, जमील अहमद मेमन, अब्दुल हमीद जरदारी और बिनिश शबीर शामिल। कराची में अफसरान की बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। मोहम्मद आसिम अब्बासी असिस्टेंट कमिश्नर आसिमाबाद तैनात। जैनब जहांदार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जिला जनूबी मुकर्रर। समीउल्लाह खान को एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी कमिश्नर 2 जिला जनूबी से हटा दिया गया। समीउल्लाह खान को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। हाजिम अली को असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद ताहिर जावेद को ओहदे से हटा दिया गया। वसीमुद्दीन डिस्ट्रिक्ट अफसर तरक्की और मनसूबाबंदी DC ऑफिस वसी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। क्लिफ्टन पुलिस ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कोशिश। सबमेरीन चरंगी पर गैर कानूनी पार्किंग को खत्म कर दिया। DSP क्लिफ्टन जावेद यूसुफजई कहते हैं ग्रीन बेल्ट के साथ खड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। अब ग्रीन बेल्ट को मुकम्मल बहाल कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एफर्ट्स किए गए, हिदायत मिली हमें अफसरान बाला की तरफ से, हमारे DI साहब की तरफ से। तो बार बार इनको मुकामी लोगों को कहा गया कि भाई अब मेहरबानी करें, आपके ही जगह है ये। बहरहाल इस पर हमने एफर्ट्स किए और इसको अब आवाम के ताउन से हमने हटा दिया इसको।
शहरी हो जाएं होशियार, कराची पुलिस कानून की हुक्मरानी कायम कर लिए मुतहरिक। काले शीशों पर गाड़ी का चालान ही नहीं, मुकदमा भी दर्ज होगा। जिला ईस्ट में 3 मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गाड़ियां तहवील में ले ली। दफा 188 के तहत मुकदमा फैरोजाबाद और मुबीना टाउन थाने में दर्ज। कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अनोखा इकदाम। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र बच्चों के वालिदैन को बुलाया जाने लगा। एसओ ट्रैफिक का कहना है कि फैंसी नंबर प्लेट्स वालों को किसी किस्म की राहत नहीं दी जा रही। मोटरसाइकिलों ने अपने नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं लगाई हुई बाइक के आगे या पीछे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी बाइक जो है हम बंद करते हैं। बंद करके उनसे हम नंबर प्लेट्स अगर उनके पास है तो मंगवाते हैं और जब तक वो नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं लेके आते हम उनकी बाइक्स जो है वो डिटेन रखते हैं। नंबर प्लेट लाने पर उनको हम जो है वो नंबर प्लेट लगाते हैं तो फिर हम रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कम उम्र बच्चों के हम चालान करते हैं, चालान करने के बाद उनकी हम गाड़ी को डिटेन करते हैं। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई, कराची वालों के लिए पकवान बनाना भी मुश्किल। मसालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, लौंग की कीमत 200 रुपये इजाफे से 2700 रुपये हो गई। जीरा 100 रुपये महंगा होकर 1500। काली मिर्च की कीमत में 150 रुपये का इजाफा 1100 रुपये किलो तक जा पहुंची। दाल चीनी 600 से बढ़कर 700 रुपये किलो हो गई। शहरी कहते हैं महदूद आमदनी में अखराजात पूरे करना और राशन खरीदना इम्तिहान बन गया है। इतनी महंगाई है कि आदमी आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं खरीद सकता। और मसाले? गरीब मसाले भी नहीं खरीद सकता। मसाले तो बहुत महंगे हो गए। तो ये हालत है गरीब की। गरीब तो नहीं खरीद सकता, ना खा सकता है। मसाला जात तो मैं खरीदता नहीं हूँ भाई। 20 रुपये का दिया, पूरा कर दिया, अब 20 का देते नहीं है। कराची में 180 रुपये लीटर मिलने वाला दूध मजीद महंगा होने का इम्कान। महंगाई को जवास बनाकर डेयरी फार्म्स को भी दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। सदर कराची डिवीजन मुबशिर कदीर अब्बासी कहते हैं बढ़ती महंगाई ने डेयरी सेक्टर को डबो दिया। दूध की कीमत में 30 रुपये फी लीटर का इजाफा नागुज़ीर हो चुका। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो आज खुद कीमतें बढ़ा देंगे। जो महंगाई है हद से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें हम सबको आपस में मिलजुल कर बैठ कर इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। हम आपस में मिलजुल कर दूध के नए नोटिफिकेशन की तरफ जाएं, नया रेट अनाउंस करें ताकि ये डेयरी फार्मर, ये इंडस्ट्री बच जा सके। नहीं तो हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। कराची में महंगी पत्ती भी नापैद होने का खदशा। बंदरगाह पर 250 कंटेनर फंसने से पत्ती का सिर्फ 1 माह का जखीरा बाकी। टी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक चेयरमैन अपान पराचा कहे हैं कि इम्पोर्ट पर एलसीज नहीं खोली जा रही। गवर्नर स्टेट बैंक चाय की एलसीज खोलने की इजाजत दें। इस वक्त ये है कि हमारे जो चाय है वो तकरीबन 250 के करीब कंटेनर जो हैं पोर्ट में स्टिक्स हैं और उसके बाद जो है ग्राउंड में जो है अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूं आपको तो 1 महीने की चाय हमारे पास अवेलेबल होगी। शहर कायद में चक्की का आटा सस्ता ना हो सका। चक्की मालिकान का आटा 105 रुपये किलो में फरोख्त करने से साफ इनकार। चक्की मालिकान कहते हैं मजदूरों को दिहाड़ी भी देनी है, कब तक दुकानें बंद रखें। गद्दू में 120 रुपये किलो लेकर 150 रुपये किलो आटा कैसे बेचें। गंदम के रेट में कोई कमी नहीं आई है। गंदम के रेट वही हैं जो पहले भी। यही मसला था जब हमारी एसोसिएशन किस वजह से गई थी कि गंदम का रेट 120 रुपये किलो है, हम 105 रुपये में आटा कैसे बेचेंगे। तो वो इशू तो नहीं हुआ, ना कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई उनकी। खाने पीने की अशिया की कीमतें तो आसमान पर हैं, अब बर्तन भी महंगे हो गए। गुल प्लाजा के ताजिर भी कारोबार में मंदी से परेशान। नायब सदर मोहम्मद अमीन कहते हैं क्रॉकरी की चीज़ें दुगनी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि बेटियों के जहेज के लिए बर्तन खरीदना भी मुश्किल हो गया। इनकी शादी में शॉपिंग करने आया था। मैं यहाँ पर जिस चीज़ के प्राइसेस पूछ रहा हूँ वो मेरे बजट से बाहर है। मैं परचेजिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रहा हूँ इम्पोर्टेड है, कुछ भी लोकल नहीं है। गरीब के लिए घर का फर्श कवर करना भी मुहाल हो गया। कालीन भी महंगे हो गए। खरीदने और बेचने वाले दोनों परेशान। गुल प्लाजा में कालीन फरोख्त करने वाले दुकानदार मुश्किलात का शिकार। कहा कीमतें बढ़ने के बाद ग्राहक दुकानों का रुख नहीं कर रहे। ईदी फाउंडेशन अवामी खिदमत में मसरूफ। महंगाई और सर्दी में भी सैलाब मुतासिरीन के लिए राशन ड्राइव। अशिया में चाय की पत्ती, चीनी, चावल, आटा और खुश्क दूध भी शामिल। इंचार्ज राशन सेल ईदी फाउंडेशन अब्दुल कादिर नौरानी कहते हैं दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अब भी दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं।
महंगाई के दलदल में फंसे शहरियों को सिर्फ 1 माह का रिलीफ। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से ज़्यादा का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। किमाड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खसरा से होगी। मुतासर इलाके मवाज कोट में कोई वैक्सीनेशन नहीं की गई। महकमा सेहत के फोकल पर्सन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तिब्बी और माहौलियाती माहिरीन की मुश्तरका टीम की रिपोर्ट तैयार। महकमा सेहत EPI के फोकल पर्सन को नोटिस जारी करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके से खून, हवा और पानी के नमूने लिए गए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को आलूदगी जांचने के लिए मजीद टेस्ट करने की हिदायत। मवाज कोट से मुतसिल 5 किलोमीटर इलाके में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन की सिफारिश। किमाड़ी टाउन में शहरियों की हलाकतें किस वजह से हुई, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल से भी रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को भी 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी। खबरों की इशाअत पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आईनी दरखास्त में तब्दील कर दी। कराची में अवाम गैस के बहरान से परेशान। अवाम का मुतबादिल चूल्हे की दुकानों का रुख। एम्प्रेस मार्केट में कोयले, मट्टी और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे दस्तयाब। मट्टी के तेल के चूल्हे 2200 रुपये महंगे। लकड़ी और कोयले से चलने वाले चूल्हे 1300 रुपये में फरोख्त। नवाब सदीक अली रोड के ग्रीन बेल्ट पर काबजीन सरगर्म। बस स्टॉप पर LPG सिलेंडर भरने का खतरनाक कारोबार जारी। मुसाफिर खाने की दूसरी जाने बरसों से होटल कायम। शहरियों का ग्रीन बेल्ट की तबाही पर नोटिस। कहा कि ग्रीन बेल्ट पर गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। शहर कायद पर आलूदगी का राज। कहीं जलता कचरा, कहीं गाड़ियों से निकलता धुआं। जारी तमीरी काम भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ाने का सबब। माहिर माहौलियात डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं शहर में बढ़ती आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। आलूदगी के माइक्रो ज़रात कैंसर का बायस बनते हैं। चनेसर टाउन UC8 से मुंतखब पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन फरहान गनी का सिटी 21 के कराची दफ्तर का दौरा। मुसाफिर मसाइल उजागर करने पर सिटी 21 के किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। बल्दियाती इंतखाबात की बेहतरीन कवरेज और मुबारकबाद भी दी। कहा कि शहर के हर गली कूचे के मसाइल उजागर करने में सिटी 21 आगे है। बिला तफरीक हर तबके की आवाज़ उठाता है। फरहान गनी ने UC8 के इलाका मकीनों की खिदमत का इयादा किया। MQM का ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला। कराची के 9 हलकों के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करने का हुक्म। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तैयारियों के लिए UC8 और टाउन सतह पर कमेटियाँ बना दी गईं। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का अहम इजलास। इलेक्शन सेल को फाल करने पर तबादला ख्याल। हल्का बंदियों से मुतालिक एहतजाज की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। MQM की राब्ता कमेटी में तौसी 9 नए अरकान शामिल। सैयद हफीजुद्दीन हसान बाबर आसिया इसाक कमेटी का हिस्सा। आफाक जमाल, सूफिया सईद और शमशाद सदीकी भी राब्ता कमेटी में शामिल। डॉक्टर निगहत शकील, कामरान फारूकी और वसीम हसन भी राब्ता कमेटी का हिस्सा बन गए। नए अरकान में 6 मुस्तफ़ा कमाल और 3 फारूक सत्तार के साथी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मिर्जा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और दीगर अफसरान की शिरकत। मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम पर बहस। IG की ब्रीफिंग। मिर्जा वहाब का कहना था पुलिस कवानीन में आवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखा जाएगा। जुराइम के मुकदमात में इस्तगासा को मरबूत अंदाज में साइंटिफिक बनाया जाएगा। रवां साल खवातीन के लिए बड़े मंसूबे का आगाज़ किया जाएगा। सूबाई वजीर शहला रजा ने खुशखबरी सुना दी। कहा मंसूबे से खवातीन की बड़ी तादाद इस्तेफादा हासिल करेगी। तारीखी किताबें पढ़ने के शौक का इजहार भी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर FPCCI को खदशात। नायब सदर FPCCI शबीर वंशा ने मनफी असरात से खबरदार कर दिया। कहा ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ाने से लागत बढ़ेगी। हुकूमत को कम और लंबे अरसे की पॉलिसियां बनाने का मशवरा।
जमात इस्लामी का पोर्ट पर खड़े कंटेनर फौरी रिलीज करने का मुतालबा। हाफिज देवर रहमान कहते हैं सनतकार मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, सनतें तबाह हो रही हैं, मुल्क की हालात की किसी को कोई फिक्र नहीं। डॉलर महंगा और एलसी ना खुलने से तामीराती शोबे भी शदीद मुतासिर। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन सदर हमाद पोनावाला ने कहा फीटन सरिया 30 से 40 हज़ार रुपये महंगा हो चुका, कीमत 2,80,000 रुपये तक पहुँच गई। नापा ने मुस्तकबिल के 140 म्यूजिशियन तैयार कर लिए। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का चौथा कॉन्वोकेशन। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला ने स्नात तकसीम की। म्यूजिक और थिएटर से वाबस्ता डिप्लोमा होल्डर्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। सूबाई वज़ीर तालीम सुदार शाह की भी शिरकत। मुमताज़ अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। फारिगुल तहसील तलबा ने नापा को आर्ट का बेहतरीन इदारा करार दे दिया। बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने का अज़्म। जामिया कराची में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के तहत कैरियर फेयर का अहतमाम। 40,000 कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद इवेंट में रोजगार की मुतलाशी नजर आई। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की सालाना प्रीमियर लीग का आगाज। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों के मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मैराथन का भी इनेकाद। 100 और 200 मीटर रेस शामिल। लीग में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। इवेंट के इनेकाद को खूब सराहा। और इंटर कैंपस बॉयज़ एंड गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट डायरेक्टर हमजा जकरिया ने इफ्तिताह किया। लीग में स्कूल के तमाम ब्रांचेस के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की।